हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं कामरा अली। आज के इस वीडियो में मैं एशिया के बारे में कुछ आपसे फैक्ट्स में शेयर करूंगा। यूँ तो हम जानते हैं कि रकबे और आबादी के लिहाज से एशिया दुनिया का सबसे बड़ा बर्र-ए-आज़म है, जिसका कुल रकबा तकरीबन है 4 करोड़ 45 लाख और 79,000 मुरबा किलोमीटर और इसकी आबादी तकरीबन है 4.5 अरब, जो दुनिया की टोटल आबादी का 60% है। इस बर्र-ए-आज़म के बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि दुनिया की पहली तहज़ीब की शुरुआत भी यहीं पर हुई, जिसमें शामिल है अक्कादियन, सुमेरियन, बेबीलोन वगैरह। या ये भी कह सकते हैं कि राइटिंग्स की शुरुआत भी इन्हीं तहज़ीब में से हुई थी। अच्छा, इस वक्त एशिया में तकरीबन 49 ममालिक ऐसे ममालिक हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर है और 5 ममालिक ऐसे हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर नहीं, आज़ाद रियासत है लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर नहीं, जिसमें ये ममालिक शामिल है अब्खाज़िया जो सोवियत पपेट स्टेट है, आर्टसेक है, नॉर्दर्न साइरस के बारे में भी यही कहा जा सकता है कि ये टर्की के अंडर में है। नॉर्दर्न साइरस के बाद आता है फ़लस्तीन को भी ऑब्ज़र्वर मेंबर करार दिया गया था 2012 में। अच्छा, ताइवान जिसका पुराना नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसे बाद में तब्दील करके ताइवान का नाम दिया गया है। इसके अलावा और भी मातहत रियासतें हैं जिसमें शामिल है इक्वेटोरियल गिनी, क्रिसमस आइलैंड्स वगैरह। अच्छा, इसके अलावा इसमें शामिल है हांगकांग और मकाओ भी। हांगकांग और मकाओ ये दो ऐसे ममालिक हैं जिसे हम SAR भी कह सकते हैं, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, जो चाइना के अंडर में हैं। अच्छा, अब चलते हैं इसके मज़ीद फैक्ट्स की जानिब। एक वक्त था इस बर्र-ए-आज़म में बड़ी बड़ी सल्तनतें थी, जिसमें सल्तनत पारस जो क़ब्ल मसीह से चली आ रही थी। मुग़ल सल्तनत वही है जो तकरीबन हिंदुस्तान और बर्र-ए-सग़ीर के बहुत बड़े हिस्से पर उन लोगों की हुकूमत थी। मंगोल एम्पायर के बारे में यही भी कहा जा सकता है कि चंगेज़ खान, जो काफ़ी मशहूर है, चंगेज़ खान, अलाकू खान वगैरह, उन्होंने तकरीबन सेंट्रल एशिया और मगरबी एशिया के बहुत से हिस्सों पर लोगों ने हुकूमतें की और वहाँ पे अपनी रियासतें कायम की। इसके बाद आते हैं मिंग एम्पायर भी बहुत पुरानी एक सल्तनत हुआ करती थी चीन में। अच्छा, अभी हम चलते हैं आगे। ये जो ममालिक के जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, ये जोग्राफिकली एशिया के हिस्से में है, लेकिन ऑफिशियली ये सरकारी सतह पर इन ममालिक ने खुद को यूरोप से वाबस्ता किया हुआ है। तुर्की कैब्रेस, रूस जॉर्जिया। रूस के बारे में भी यही कहा जा सकता है कि रूस का एक बहुत बड़ा हिस्सा एशिया में वाक़ है, जबकि रूस का एक मगरबी हिस्सा वो यूरोप में है। यानी रूस का मुकम्मल हिस्सा एशिया में नहीं है, बस एक बहुत बड़ा हिस्सा एशिया में, लेकिन वेस्ट मगरब में है। अच्छा, जॉर्जिया भी सोवियत रियासत थी, जो सोवियत यूनियन से आज़ाद होकर एक खुदमुख्तार मुल्क है। इलाक़ाई तौर पर एशिया को इस वक्त 6 हिस्सों में तकसीम किया गया है, या हम ये भी कह सकते हैं बर्र-ए-आज़म में एशिया इस वक्त 6 हिस्सों में तकसीम है। चलते हैं जनूबी एशिया, जनूब मशरक़ी एशिया, मगरबी एशिया, वस्ती एशिया, शुमाली एशिया। अच्छा, रीजन्स के बारे में मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं डिटेल से एक वीडियो बनाऊंगा। अच्छा, हम चलते हैं आगे। एक और अहम मालूमात जो मेरी नज़र में गुज़री है कि एशिया के टॉप 10 ममालिक आबादी के लिहाज से, टॉप 10 कंट्रीज़,
जिसमें नंबर 1 पे चीन, जिसकी आबादी तकरीबन 1 अरब 40 करोड़ से ज़्यादा है। जब ये भी कहा जा सकता है कि चीन आबादी के लिहाज से भी दुनिया का सबसे अच्छा। इंडिया इंडिया की आबादी, इंडिया, भारत या हिंदुस्तान, इसकी आबादी भी तकरीबन 1 अरब 38 करोड़ से ज़्यादा है। इसके बाद अच्छा, अब हम आ जाते हैं इंडोनेशिया की तरफ। इंडोनेशिया की आबादी तकरीबन है 28 करोड़ के करीब। अच्छा, इंडोनेशिया को ये भी एजाज़ हासिल है कि मुस्लिम आबादी वाला सबसे बड़ा मुल्क इंडोनेशिया है। इसके बाद पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 22 करोड़ के करीब है। अच्छा, मुस्लिम दुनिया में आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा मुल्क। अच्छा, इसके बाद आते हैं बांग्लादेश साउथ एशिया में है और मुस्लिम कंट्री है। इसकी आबादी भी तकरीबन 17 करोड़ के करीब है। जापान, जो ईस्ट एशिया में वाक़ है, जापान की आबादी तकरीबन 12 करोड़ से ज़्यादा है। फिलिपाइन साउथ ईस्ट एशिया में वाक़ है, जिसकी आबादी तकरीबन 11 करोड़ के करीब है। वियतनाम भी साउथ ईस्ट एशिया में वाक़ है और वियतनाम की आबादी 10 करोड़ के करीब है। अच्छा, तुर्की मिडिल ईस्ट में तुर्की मिडिल ईस्ट में वाक़ है। इसकी आबादी तकरीबन 8 करोड़ के करीब है। अभी चलते हैं ईरान की आबादी भी है तकरीबन 8 करोड़ 40 लाख के करीब। ये थी कुछ फैक्ट्स जो मैंने आपसे शेयर की थी। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।